जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी आप वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट लेने वाले हैं, जो कट ऑफ रिलीज की गई है उस पर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन में क्या क्या है क्या नहीं है, इस पर भी रिलेटेड डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन से रिलेटेड अपडेट है और इसके अलावा सीटेट रिजल्ट से भी रिलेटेड अपडेट है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा भर्ती के जो कट ऑफ रिलीज कर दिए गए हैं। देखिए आयोग ने जो मैंने प्रीवियस वीडियो कल ही मैंने वीडियो जो बनाया था और उसमें जो मैंने कट ऑफ बताया था एकदम वही कट ऑफ गया हुआ है। सेम कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया है, सिवाय एसटी का कट ऑफ में थोड़ा एरर है, लेकिन बाकी सारे जो भी मैंने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए बोला था वो सेम कट ऑफ गया हुआ है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जनरल कैटेगरी का, अनरिजर्व कैटेगरी का 75 +1 -1 जाएगा, ओबीसी का 74 +-1 और ईडब्ल्यूएस का 74 +-1 और एससी का 71 +-1। तो लगभग वही कट ऑफ आया हुआ है। अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो लगभग गया हुआ है 75। ठीक है, अनरिजर्व का कट ऑफ जो गया हुआ है वो लगभग गया हुआ है 75.69 का कट ऑफ गया हुआ है, जबकि ओबीसी का जो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो ओबीसी का भी कट ऑफ सेम ही है 75.69। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है 75.69 और एससी का आपका है लगभग 70। ठीक है, लगभग 70 है एससी का और एसटी का आपका 48.4 है, 48.4 है। अब ठीक है, तो ये जो कट ऑफ गए हुए हैं ये सेम कट ऑफ है और यही कट ऑफ मैंने भी बताया था। मैंने कल जो बताया था कट ऑफ, उसमें अनरिजर्व को मैंने 75 कहा था, +-1 कहा था, और आपका ओबीसी में मैंने 74 और ईडब्ल्यूएस में 74 +-1 कहा था, एससी में 71 +-1 कहा था और यहाँ पे मैंने हालांकि 70 बोला था, लेकिन ये कट ऑफ एसटी का काफी कम गया 48.4। लेकिन बाकी जो 4 कैटेगरी के मैंने कट ऑफ आपको बताए थे कल, बिल्कुल वही कट ऑफ रिलीज किया गया है, सेम टू सेम कट ऑफ, कोई भी एरर नहीं है। मैंने पहले ही आपसे बोला था कि जो यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियसली प्लान कर रही थी ना, उसमें आपके कट ऑफ 70 से डाउन जा सकते थे, लेकिन उसके बाद जो चेंजिंग हुई और जो चीजें आई सामने, उसके बाद से ये फिक्स था कि अगर 20,000 कैंडिडेट आने हैं तो कट ऑफ आपके जाने वाले हैं। अब देखिए मुझे थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एससी इस रूल और रेगुलेशन का कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप या तो बच्चे अब इस समय धरना पे बैठे हुए हैं कि एक सिंगल कट ऑफ ही निकालो यार, जब आप एग्जाम ले रहे हो तो एक सिंगल कट ऑफ निकालो। सिंगल कट ऑफ निकालने की बहुत ही जरूरत है। अब जरूरत क्यों है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि हर बार जब एग्जाम हो रहा है तो कट ऑफ आपके ये ऐसे ही रह रहे हैं, जो मार्क्स आ रहे हैं आपके 75, 76, 80, ऐसे जब आपके मार्क्स जो रहेंगे 75 कट ऑफ, कभी 76 कट ऑफ, कभी 80 कट ऑफ, अगर जो ऐसे मार्क्स कट ऑफ के जाएंगे तो हर बार हर एग्जाम में, मतलब जितनी बार भी होगा, चाहे लेखपाल का एग्जाम होगा, ठीक है, चाहे लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, चाहे वीडियो का एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए, होगा क्या कि उन्हीं बच्चों को चांस मिलेगा जो अप में है। मतलब एक ही बच्चा कई वैकेंसी में कॉन्टिन्यूअस रिपीट होता रहेगा और जो नीचे के बच्चे हैं वो उनके चांसेस बनने ही नहीं रहे हैं, मतलब उनके चांस बन ही नहीं रहे हैं। एक बच्चा क्या है वो हर एग्जाम दे रहा है और एक बच्चा क्या है वो कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल कट ऑफ होना बहुत ही जरूरी है। एक सिंगल कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय का पॉइंट है। सिंगल कट ऑफ आपका अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए बच्चे धरना भी दे रहे हैं और ये जरूरी भी है सिंगल कट ऑफ। ठीक है, कि एक बच्चे को हर एग्जाम में मौका मिल रहा है, एक बच्चे को किसी एग्जाम में मौका नहीं मिल रहा है, और एक ही बच्चा अगर 4 एग्जाम में सिलेक्टेड है तो फिर सीट तो वैकेंट जानी ही जानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आयोग को अब सोचने की बहुत जरूरत है। खैर, जिस तरह से कट ऑफ गए ना, बहुत से बच्चों का मतलब जो था बेचारे तैयारी कर रहे थे वो एकदम से टूट गए होंगे इस कट ऑफ के बाद। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत लोग का काफी दुखी हो गए होंगे इस समय जी कट ऑफ गया। मैंने कल बोल भी दिया था कि सेम कट ऑफ जाने वाला है, कोई अंतर नहीं है। देखिए मेरे जो बताए हुए कट ऑफ में। अब चलिए चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट भर्ती की ओर। तो अगली इंपॉर्टेंट भर्ती जो आयोग ने जारी की है, ये इनसे भी बड़े आयोग ने जारी की है, वो है यूपी पीसीएस की भर्ती। ठीक है, यूपी पीसीएस की भर्ती, ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से भी बड़े आयोग ने जारी की है। तो इसमें इन्होंने जो भर्ती जारी की है, टोटल भर्ती आई है 173 पद पे। कितने पद पे? 173 पद पे
आपकी ये भर्ती आई हुई है। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेशल पोस्ट आए हुए हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल डिग्री, आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। कुछ पोस्ट के लिए जो स्पेशल पोस्ट है, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके परसेंटेज भी मांगे गए हैं कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, इतना परसेंटेज नहीं होगा तो फिर आपका नहीं होगा। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिन पे आपका मांगा गया है कि इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ है जिसे सब कोई भर सकता है। मतलब कुल मिला के 173 पद हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कल बताया था कि इस पद का बढ़ने का चांसेस मैक्सिमम अगर ये बढ़ गया ना +50 हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े आयोग सिर्फ इतनी सीट पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज और है, लोअर पीसीएस जो होता है ना, लोअर पीसीएस, उसके एग्जाम हो रहे हैं 3 साल में एक बार। लोअर पीसीएस का एग्जाम हो रहा है 3 साल में एक बार, जिसमें पोस्ट ज्यादा होती है, और अपर पीसीएस के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ बच्चों का नुकसान हर साल, लोअर पीसीएस की ही 600 पोस्ट को अगर गिन लिया जाए तो हर साल बच्चों का 3 साल में 1800 पोस्ट का नुकसान हो जा रहा है। हर साल तो यही नुकसान हो रहा है। यहाँ तो खैर हायर जो अपर पीसीएस है उसकी तो स्थिति ही आप देख लीजिए। अब इंटरेस्टिंग बात है, इन्होंने सब कुछ सही दिया है। प्रिलिमिनरी का कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सेम पैटर्न है, वही पेपर 1, वही पेपर 2, वही है। नेगेटिव मार्क्स आपका 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स है, सेम सिलेबस है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब आप मेंस में आते हैं तो 2 पेपर आपके ऑप्शनल की जगह हटे हैं और ऐड किए गए हैं, तो उसको ये तो मेंशन कर दिया कि यूपी स्पेशल के पेपर होंगे, पर उसका वो सिलेबस नहीं बताए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस स्टेट का सबसे बड़ा आयोग अभी तक सिलेबस नहीं तैयार कर पाया और पैटर्न पूरा चेंज कर दिया उसने, और सिलेबस नहीं तैयार है। बच्चों को बाद में बताया जाएगा कि आप प्रिलिमिनरी की तैयारी कीजिए, वो बाद में आपको बताएंगे सिलेबस, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है भाई, कहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना है, सिर्फ 0.1 नंबर से बच्चा रुक जा रहा है, कंपटीशन थोड़ी ना है ये कोई कंपटीशन नहीं है उनके हिसाब से, ये कोई कंपटीशन नहीं है भैया। 0.1 से अगर बच्चा रुक जाता है, और यहाँ तो बड़े पेपर है ना, 2 बड़े पेपर का है, 200 मार्क्स के 2 बड़े पेपरों के बारे में बात हो रही है। तो इन्होंने पूरा विज्ञापन जारी कर दिया, विज्ञापन में सिलेबस का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, एज लिमिट में कोई चेंजिंग की नहीं गई है, मार बच्चे धरने पे बैठे थे, एज लिमिट स्टिल वही है 21 ईयर टू 40 ईयर, कोई चेंजिंग इसमें आई नहीं है। पोस्ट जो लोग का है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, बढ़ने के चांसेस होंगे तो मैक्सिमम पोस्ट 50 से अधिक नहीं जाने वाली है। वो भी आपका डिपेंड करेगा कि कितनी पोस्ट आती है अलग अलग डिपार्टमेंट से एग्जाम कंडक्ट होने से पहले तक, और प्लस कितनी लोग को ये घोषित कर देते हैं कि हमें ऐसे कैंडिडेट नहीं मिले, उपयुक्त कैंडिडेट हमें नहीं मिले, जो ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो ये 2 चीज से ही आपका यहाँ पे जो +50 का मैं ये बता रहा हूं बढ़ने की चांसेस वो होंगे। ठीक है, सिलेबस पता नहीं है क्या ऐड किया गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि यही नई चीज ऐड है, नई चीज का सिलेबस नहीं है। ठीक है, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करने की समय जरूरत है, तो उसी चीज का सिलेबस बताया नहीं है। रिक्रूटमेंट जारी हो गई है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, जाके OTR रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। पहली बार आपसे डॉक्यूमेंट लिए नहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट आपके मेंस के फॉर्म जब आप भरते हैं तब लिए जाते हैं, तो इसमें है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये स्पेशल रिक्रूटमेंट के फॉर्म में डालना है पोस्ट में, तो आपको वहां यस भरना पड़ेगा। ठीक है, नो भर दिया तो फिर आपकी जो 173 सीट दिख रही है ना, वो भी कम हो जाएगी। तो जब आप से पूछा जाएगा तो वहां पे आपको Y का ऑप्शन दबाना है, ताकि कम से कम कुछ पोस्ट में 173 तो पूरी पोस्ट में कोई नहीं सेलेक्ट होगा, क्योंकि सबकी डिग्री तो मैच करने वाली है नहीं। तो जो भी सीटें हैं मैक्सिमम सीट कवर हो सके ये कोशिश की जा सकती है, तो वहां यस जरूर दबा दीजिएगा, नो पे मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत सीटें आपके हाथ से निकल भी जाएगी, खासकर सारी स्पेशल सीटें तो निकल ही जाएंगी। ठीक है, अब अगली अपडेट आपकी बता दें सीटेट की तरफ से है, और इस बार तो सीटेट ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मतलब सीटेट का रिजल्ट जारी हुआ है, लगभग 9.5 लाख बच्चे क्वालिफाइड हो गए इस बार, 9.5 लाख बच्चे सीटेट क्वालिफाइड हो गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रिक्रूटमेंट निकल नहीं रही है। ठीक है, पोस्ट आ नहीं रही है, पोस्ट आ रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे क्या है क्या नहीं है, छोटा सा ऐसा पोस्ट निकाल दे रहे हैं, और बच्चे क्वालिफाइड देखिए कितने हो रहे हैं, 9.5 लाख। अगर मान के चलिए इस साल में, पिछले साल 6.5 लाख थे, 3 लाख बच्चे और बढ़ गए क्वालिफाई में, बहुत बढ़िया बात है, तो बहुत पॉजिटिव थिंग है। लेकिन इसके बाद बच्चे करेंगे, पोस्ट तो आ ही नहीं रही है,
पोस्ट ना यूपी के टीजीटी पीजीटी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पीआरटी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, केवीएस की कितनी पोस्ट आई वो आप देख ही रहे हैं। स्थिति है कि केवीएस की पोस्ट आ क्यों गई, आ इसलिए गई क्योंकि भैया इस देश में अगर चुनाव नहीं होगा तो आपकी भर्ती के भी आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चुनाव है तब तक आपकी भर्ती है, वो भले डिले होती जाए लेकिन जो भी है ये है। इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन के भी यूपी पॉलिसी ने कट ऑफ जारी कर दिए हैं, तो आप लोग जाके उसे भी डीवी के लिए जो जो लोग बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक है एग्जामिनेशन के लिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।